सभी प्यारे दोस्तों को अनुज सर का नमस्कार। कैसे हैं? ठीक है। पढ़ाई चल रही होगी, तैयारी में लगातार आपके उतार चढ़ाव चल रहे होंगे, लेकिन इसी तैयारी में मैं आपको बताना चाहता हूं कि एनसीईआरटी का पीजीटी और टीजीटी के प्रिपरेशन में कितना बड़ा रोल है। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने इस चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में, और मैं डॉक्टर अनुज शर्मा आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप पीजीटी और टीजीटी की बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के साथ हमेशा बने रहें। आपका सिलेक्शन एक बेस्ट लेवल पर हो सके, इन सब चीज़ों को नज़र रखते हुए हमने इस बात का अध्ययन करके आपके सामने रख रहा हूँ कि एनसीईआरटी का रोल क्या है। व्हाट इज द रोल ऑफ एनसीईआरटी इन पीजीटी as well as TGT examinations, in DSSB examination, in Bihar PGT examination, BPSC examination, in Navodaya Vidyalaya, Kendriya Vidyalaya, as well as other competitive examinations। तो आज बिल्कुल हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही रिसर्चफुल बात है। सबसे पहले कि एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, इस क्वेश्चन का जवाब भी मैं आपको दिए देता हूं। देखिए, जितनी भी पीजीटी और टीजीटी की एग्जामिनेशन होती हैं वो एनसीईआरटी को पढ़ाने के लिए ही है। पहला तो जवाब आपको ये मिल जाएगा कि चाहे यूपी बोर्ड की आप लेक्चरर ग्रेड की क्लास पढ़ाएं, यानी कि 12th क्लास की पढ़ाएं, और चाहे नवोदय विद्यालय में पढ़ाएं, चाहे केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाएं, चाहे DSSB में पढ़ाएं, और चाहे किसी भी सीबीएसई एफिलिएटेड या यूपीएससी आईएससी एफिलिएटेड स्कूल में पढ़ाएंगे, तो ये निश्चित है कि आपको एनसीईआरटी या साथ में रेफरेंस बुक, चाहे आप एबीसी यूज़ करते हो, चाहे प्रदीप यूज़ करते हो, है ना, चाहे एवरग्रीन की यूज़ करते हो, चाहे अरिहंत की यूज़ करते हो, चाहे ऑल इन वन यूज़ करते हैं यूपी बोर्ड में, चाहे केन शर्मा यूज़ करते हो, और चाहे चित्रा की बुक यूज़ करते हो, कोई भी आपके पी बहादुर की बुक यूज़ करते हो, कोई भी बुक अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ये फिर मान लीजिए कि आपको एनसीईआरटी को टच जरूर करना पड़ता होगा, यानी एनसीईआरटी पर विशेष तौर से आपको ध्यान देना पड़ता होगा। उसके क्वेश्चंस को लगाते होंगे आप, क्योंकि जो पेपर्स होते हैं, जो क्वेश्चन पेपर का लेवल होता है, वो आपका यूपी बोर्ड हो चाहे सीबीएसई बोर्ड, सभी में उसके क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो पीजीटी के हैं, जो टीजीटी के हैं, वो इस बात का जरूर ध्यान रखते हैं कि जिस किताब को हमें पढ़वाना है उस किताब से हमें कम से कम 30% पार्ट लेना पड़ेगा, यानी कि 30% क्वेश्चंस हमें उससे रिलेटेड उठाने पड़ेंगे। ये मानता है, और मैंने इसलिए ऑब्जर्व किया है, इसको इसलिए रिसर्च किया है कि मैंने एनसीईआरटी की किताब सामने रखी 11th-12th की, और साथ ही साथ बहुत सारे डिफरेंट कॉम्पिटिटिव ईयर्स के मैंने 5 ईयर के पेपर को समझा, उनके क्वेश्चंस को देखा, तो देखा क्या एनसीईआरटी की लाइन है 2021 वाले पेपर में भी आपको दिखाऊंगा, और साथ ही साथ 2009, 10, 13, 16, ठीक है, उसके बाद 5 में चले जाइए, 4 में चले जाइए, इनके पेपर्स में भी क्वेश्चन उनके पेपर में ज़्यादा थे, थोड़ा 21 में डाउन हुआ, बस यही एक डिफरेंस आया। केंद्रीय विद्यालय में नोट कर रहा हूँ तो भी 30% से ज़्यादा जा रहा है, लगभग पेपर 40% के पास जा रहा है। केंद्रीय विद्यालय को देख रहा हूँ तो वहाँ पर भी पेपर लगभग 40% के आसपास जा रहा है। DSSB में लगभग 25 से 30% रह रहा है पेपर। तो आखिरकार ये कौन कौन से एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं जिनको हम लोगों को ध्यान दे लेना चाहिए, एनसीईआरटी को क्यों प्रेफरेंस हमें देना चाहिए। देखिए, अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ 30% है, तो 100 में से 30 क्वेश्चंस तो लगभग हो ही गए, प्लस माइनस 2-4 ऊपर नीचे हो सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी का जो पार्ट अधिकतर एग्जामिनेशन में आया है वो भी मैंने नोट किया है। वो क्या है, अगर आप सम बेसिक कंसेप्ट से लेकर के 11th की जो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है वहां तक चले जाइए, और 12th में सॉलिड स्टेट से लेकर, ओल्ड वाली बात कर रहा हूँ, न्यू वाली बात नहीं कर रहा हूँ, चैप्टर जो इंक्लूडेड थे उस एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ। अब जो चैप्टर्स आपके रिमूव हो गए वो अभी कंपटीशन में है, रिमूव वो बोर्ड के लिए है, ठीक है ना, तो वो उन चैप्टर्स को इंक्लूड रखिएगा। ऐसा ना आपके मन में ऐसा वहाँ 10 चैप्टर थे और ये सब, नहीं, ऐसा नहीं। फुल एनसीईआरटी जो हमारी तैयारी, जो एनसीईआरटी ने एक रेफरेंस बुक बनाई है पर्टिकुलर, उसकी बात कर रहा हूँ। तो अब आप चले आइए कि जब एनसीईआरटी ने आपने चैप्टर्स देखे तो आपने नोट किया होगा कि अक्सर चैप्टर्स में कुछ ऐसे पैराग्राफ हैं, जैसे मैं सबसे पहले क्लास 12th की बात करता हूँ। क्लास 12th में जहाँ पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट है, हेलो एल्केन हेलो एरीन में से, वहाँ पढ़ लीजिए, क्वेश्चन निश्चित मिलना है, आपको बचेगा नहीं।
अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में चले जाइए, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिए, मैकेनिज्म पढ़ लीजिए, क्वेश्चन मिलना निश्चित है। और एसिडिक बेसिक, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल वाले पार्ट में से भी क्वेश्चन लगभग और लगभग निश्चित आता है। उठाइए पेपर और अपने आप आंखों के सामने देखिए, कोई ऐसी वो बात नहीं है। उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन पर आइए। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में फिजिकल प्रॉपर्टी से 100% एक क्वेश्चन आकर के रहता है मैकेनिज्म में। और जो बॉक्स में मैकेनिज्म आपको ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन की और एस्ट्रिफिकेशन की जो मैकेनिज्म दे रखी है, एस्ट्रिफिकेशन की दे रखी है, ट्रांस वाला तो केवल नाम यूज किया है उन्होंने, तो एस्ट्रिफिकेशन की मैकेनिज्म पे भी क्वेश्चन आया है। ये बात भी आप अच्छे से नोट कर पाएंगे। तो इन चीज़ों का विशेष तौर से ध्यान दीजिए कि एनसीईआरटी का अहम रोल है पीजीटी और टीजीटी दोनों के एग्जामिनेशंस में। एक चीज़ आपको और बताता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी फैक्टर से जुड़े हुए क्वेश्चन है, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, उठाइए देखिए आपका कंडक्टेंस का क्या रोल आ रहा है, उस पर देखिए क्वेश्चन आपको मिलेगा, ट्रू फॉल्स में मिलेगा, ऑप्शन में मिलेगा, क्वेश्चन तो जरूर मिलना है, निश्चित है। तो फिर एनसीईआरटी को हम लोग नकार क्यों रहे? एनसीईआरटी पढ़ें, जरूर पढ़ें। क्लास 11th और 12th की दोनों यानी चारों एनसीईआरटी आपको मेरे अकॉर्डिंग पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये चारों एनसीईआरटी आपको अगर 30 क्वेश्चन दे रहे हैं तो बुराई क्या है? 30% पार्ट अगर आ रहा है 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जा रहे हैं, तो फिर बुराई क्या है? यानी इसको पढ़ने में क्या हमारे चला जाएगा, क्योंकि ये तो हमें वैसे ही पढ़नी। बस क्या होता है, जब हम क्लास 12th में पढ़ाने जा रहे हैं तो भाई बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं, किताब को यूज नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक और लाइन्स होती हैं जिनको हम डिट्टो एज इट इज जो है वो समझ लेते हैं, लिखवा अपनी लैंग्वेज में देते हैं, और वही क्वेश्चन आप चले जाइए क्लास 11th में अगर आप नोट कर पा रहे होंगे, तो जहाँ पर आयनिक इक्विलिब्रियम और मतलब इक्विलिब्रियम के दोनों चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स में से जाइए तो आपको पीएच वाले क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे नवोदय और केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम में, 100% मिलते हैं। और इसी तरीके से DSSB में चले जाइए तो थर्मोडायनामिक्स में से उठा लो, डिट्टो क्वेश्चंस आए हुए हैं, बस लैंग्वेज में थोड़ा सा वेरिएशन किया उन्होंने, एग्जाम्पल और वैल्यूज वही उठाई हैं जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं। तो एनसीईआरटी एक अपने में ऐसा रोल अदा कर रही है जो एग्जाम को क्वालिफाई कराती है, यानी कि एग्जाम का बेस जो बनाती है वो एनसीईआरटी बनाती है। बाकी साइड बुक तो बहुत अच्छी हैं, आपको अदर चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की किताब यूज़ करें, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूज़ करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से 3-4 किताबें आप जरूर पढ़ लीजिए, जिनसे आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा एग्जामिनेशन में मिलेगा। मॉरिसन वाइड पढ़ लीजिए, आईएल फिनार पढ़ लीजिए, ये किताबों से डिट्टो क्वेश्चंस आपको, मॉरिसन वाइड से तो बहुत क्वेश्चन मैंने देखे हैं आए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद आप चले आइए, अगर जगदम्बा सिंह की किताब पढ़ना चाहते हैं तो उनकी किताब भी बहुत अच्छी है, और उनसे भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वॉल्यूम उनके आपको तीनों पढ़ने पड़ेंगे, तो उन सभी में से क्वेश्चंस बहुत अच्छे खासे आए हुए हैं। लेकिन एमसीक्यूज करने की प्रैक्टिस आपको किसी न किसी प्लेटफॉर्म से करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जितनी भी पीजीटी लेवल की बुक्स हैं, ये एनसीईआरटी का प्रैक्टिस तो आप एबीसी, चाहे प्रदीप, चाहे कोई भी किताब जो आप यूज़ करते हो, आप अपने एपी बोर्ड में जो यूज़ करते हो उससे कर सकते हैं। लेकिन जो एक लेवल है, स्टैंडर्ड है, उसको पढ़ने, उसके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए किसी अच्छे प्लेटफॉर्म को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि उसके क्वेश्चंस अक्सर आपको मिलते ही नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है। जैसे अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर चले आइए, मैं तो सबसे ज़्यादा फेथ सत्य प्रकाश की बुक में करता हूँ, और सत्य प्रकाश की बुक को अगर आप उठाएंगे, दोनों वॉल्यूम आप उठा लीजिए, 1 और 2, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 100% आपको क्वेश्चन मिलना है, क्योंकि उसमें एक तो चैप्टर वाइज दिया है, टॉपिक वाइज दिया है, डिस्कशन बढ़िया किया। बाकी आपसे मैं कहूँ कि आप जो है दूसरी किताब पढ़ लीजिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जेडी ली की पढ़िए, जेडी ली की बढ़िया किताब है, लेकिन जेडी ली की किताब से पढ़ने के बाद कंसेप्ट क्लियर हो जा रहा है, उसमें मैटर अच्छा दिया हुआ, क्वेश्चन नहीं दिए, जबकि सत्य प्रकाश की बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो इन दोनों में मैं बहुत हाई फाई किताबों के नाम नहीं बता रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपको बता के अपनी वाहवाही लूटने से कोई मतलब नहीं है, कारण है कि आपको समझ में उस बुक से आना चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी चीज़ है कि अगर फिजिकल केमिस्ट्री में जाते हैं तो मैं सबसे ज़्यादा जो रेफर करता हूँ बुक, बहल अंतुली की भी करता हूँ, आपकी पूर्वी शर्मा पठानिया की भी करता हूँ, गुरदीप राज की भी बुक यूज़ करता हूँ। तो इन तीनों, गुरदीप राज की बुक भी बहुत अच्छी है, तो इन तीनों बुक को अगर आप देखोगे तो इन तीनों बुक में आप कलेक्टिवली पीजीटी के क्वेश्चन कर लोगे। आपको फालतू किताबें लोग, आप देखते हो ये किताब बता रहे हैं, ग्लास्टिन की किताब कर लो, जेरी मार्च की रिएक्शन में मैकेनिज्म कर लो, ये सब किताबें करने के बाद अगर सब किताबें पढ़ते रहोगे
जाओगे तो समय क्वेश्चन के लिए कब निकालोगे, तो ये 4-5 सेलेक्टेड किताबें हैं, इनको बढ़िया ढंग से पढ़ लो और एनसीईआरटी को पहले प्रेफरेंस पर रखो। एनसीईआरटी की एक-एक लाइन पढ़िए आप लोग जो ऊपर से मतलब लाइटली पढ़ते हैं एनसीईआरटी को, उसे हटाइए। एक-एक लाइन आप अभी समय है, अगर एग्जामिनेशन की मैं बात करूं तो एग्जामिनेशन अभी मान के चलिए मेरे अकॉर्डिंग 4 महीने तक नहीं होगा। 4 महीने तक एग्जाम नहीं होगा, निश्चित है बिल्कुल 100%। उससे पहले आपको रिपोर्ट नहीं मिलेगी, उसके बाद ही कुछ होने वाला है। तो इसलिए आप मान के चलो 4 महीने में अगर एनसीईआरटी की आप क्योंकि टीचर है पढ़ाते हैं, कुछ चीज़ें तो कॉमन फिंगर्स पे होंगी, जैसे कि मैं आपको नोट करे दे रहा हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पहला दूसरा पन्ना तो आप बिल्कुल पढ़ाते ही नहीं है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टेंस आप छूते ही नहीं है, बिल्कुल पढ़ाते हैं लेकिन डायरेक्ट लिखते हैं उसकी, लेकिन हर लाइन हर ग्राफ जो है वो आप पूरी एक एक लाइन एक बार पढ़ करके देखिए, आपको अलग हट के मटेरियल उसके अंदर मिल जाएगा। मेटलर्जी में चले जाइए, मेटलर्जी आप इलिंगम डायग्राम बिल्कुल नॉर्मल वे में समझाते हैं, डायग्रामेटिकली समझाते हैं, बस यही करते हैं, पूरा एक एक बार आके लाइन उठा करके पढ़ लीजिए आप। थर्मोडायनेमिक्स में चले जाइए, थर्मोडायनेमिक्स में जो आपके डिटेल्ड स्टडी दे रखी है, जो बहुत सारी हीट कैपेसिटी पर क्वेश्चन है, गिब्स फ्री एनर्जी की जो डिटेल अंदर दे रखी है, उसको जरा एक बार अंदर जाकर के यार पढ़ के देखो, क्योंकि आपने जब पढ़ी तो उस समय क्या होगा कि आपको कुछ व्यू अलग मिला। एक किताब को अगर 1000 बार पढ़ोगे, एक लाइन को 1000 बार पढ़ोगे तो 1000 नई चीजें मिलेंगी, ये मेरा मानना है। आपका क्या मानना है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आप टीचर हैं तो फिर किताब पढ़ते हैं ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन उतना पढ़ने की कोशिश करते हैं जितना हमें पढ़ाना है। और मैं चाहता हूँ कि आप उतना पढ़ें जिससे आप पीजीटी क्वालिफाई कर पाए। तो एक बार क्लास 11th, एक बार क्लास 12th, दोनों की चारों एनसीईआरटी को जो ओल्ड है जिसमें पूरा सिलेबस है उनको एक बार पढ़ डालिए, समय है, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। जब 30% क्वेश्चन यहाँ से खींच जाओगे तो ना कॉन्फिडेंस लेवल आपका स्ट्रांग हो जाएगा। इसी के साथ साथ जो मैंने किताबें बताई इनके चैप्टर्स में से आप जो सत्यप्रकाश की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा लो, 100% इनऑर्गेनिक का एक एक क्वेश्चन हो जाएगा। उसी की तरीके से मॉरिसन बॉयड पढ़ लीजिए, आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं तो और मॉरिसन बॉयड भी मत पढ़िए, कोई बात नहीं, जगदम्बा सिंह की दोनों तीनों वॉल्यूम पढ़ डालिए, 100% आपका। और अगर यूपी बोर्ड की किताब है तो डॉक्टर ओपी टंडन की किताब पढ़ डालिए, आपको वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो ये सब बेस्ट किताबें हैं जिनसे पीजीटी आपको, भाई अगर मान लीजिए 100 क्वेश्चंस का मैं एवरेज लेकर चलता हूं कि अगर 80% आप क्रॉस कर जाते हो तो सिलेक्शन आपका निश्चित होना। चाहे 80% 125 में से करिए और चाहे 80% 100 में से करिए, कोई दिक्कत नहीं, वो एवरेज वहीं जा रहा है। 90 के आसपास क्वेश्चन जाना चाहिए, 125 में से 90 प्लस जाना चाहिए और 100 में से 80 के आसपास क्वेश्चन रहना चाहिए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। तो फिर इतनी टेंशन क्यों? तो मैं आपको जरूर रेफर करूंगा कि आप एनसीईआरटी किताब को प्रेफरेंस दें, एनसीईआरटी किताब को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और एनसीईआरटी किताब से कॉन्फिडेंस लें। और अगर एनसीईआरटी जो बच्चों को पढ़ा रहे हो तो उसकी एक एक लाइन पढ़ने के बाद आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए, बच्चों का भी भला हो जाएगा और आपका तो बहुत हो ही जाएगा, निश्चित है। तो ये बात अपने दिमाग में रख लीजिए। बहुत ज़्यादा आपसे बात नहीं करूंगा, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन बनाए रखिए और किसी भी अच्छे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके क्वेश्चन की प्रैक्टिस मेंटेन रखिए, क्योंकि क्वेश्चन पीजीटी लेवल की कोई किताब नहीं देती है। पीजीटी लेवल पर जो कोचिंग्स किताबें निकाल रही हैं मैंने देखी है मार्केट में जाकर के कि भाई उनके क्वेश्चंस वही नॉर्मल रहते हैं और उन्हीं नॉर्मल क्वेश्चंस में से आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो पाएगा, तो वो थोड़ा होता है। तो इसलिए किसी अच्छे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस बनाए रखिए और साथ ही इन किताबों को समय निकाल कर जरूर पढ़ डालिए, क्योंकि समय तो आपको देना ही पड़ेगा। और ये समय विशेषकर आजकल जुलाई के महीने में एनसीईआरटी को दे दीजिए और जब एनसीईआरटी क्लियर हो जाए तो जो मैंने किताबें बताई हैं उनको समय दीजिए, देखिए सिलेक्शन आपका होता है कि नहीं होता है। इस बात को गांठ में बांधिए, मंत्र है आपके लिए कि एनसीईआरटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक टू क्लियर द बेसिक्स एज वेल एज क्वालिफाई पीजीटी एज वेल एज टीजीटी एग्जामिनेशंस। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अरोमा केमिस्ट्री क्लासेस को और करें अपने पीजीटी टीजीटी एग्जाम्स ऑफ इंडिया का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।